जो होना होता है वही होता है। जी हाँ दोस्तों, लाइफ में हम लोगों को कोसते रह जाते हैं, कुछ लोग पछताते रह जाते हैं, लेकिन उनको कोई रास्ता नहीं मिलता। कुछ लोग अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय करने की ओर बढ़ जाते हैं, कुछ लोग डिप्रेशन की ओर बढ़ जाते हैं, कुछ लोग इतनी चिंता में हो जाती है कि उनकी पूरी लाइफ एक चिता के समान हो जाती है। लेकिन जो होना था वही हो रहा है। आप उसमें जो मेन कॉन्सेप्ट हैं लाइफ के, वो ऑलमोस्ट पहले से तय है। जैसे आपका जन्म लेना, आपकी मृत्यु होना, ये दोनों कॉन्सेप्ट पहले से तय हैं। उसके बाद बात आ जाती है यहाँ पर आपकी कहीं की एक ऐसी लाइफ की जहाँ पर आप अपनी लाइफ के लिए एक स्टैंड लेते हैं, अपने पैरों पर खड़े होने की। वहाँ पर आप कंपटीशन की तैयारी भी करते हैं। बहुत सी बार कम एफर्ट्स में बहुत अच्छी खासी नौकरी लग जाती है, या आसान एफर्ट में जल्दी नौकरी प्राप्त हो जाती है। और बहुत सी बार बहुत ज़्यादा मशक्क़त करने के बाद भी आपको जॉब नहीं लगती, या फिर बहुत मशक्क़त के बाद जॉब लगती है। बहुत सी बार आपको ऐसा लगता है कि मैं बहुत पढ़ाकू हूँ, आसानी से नौकरी प्राप्त कर लूँगा, पता चला आपकी नौकरी नहीं लग रही। आपको पता चल रहा है कि मैं पढ़ाकू नहीं यार, नौकरी कैसे प्राप्त करूंगा, और आपको नौकरी लग गई। दूसरे लोग कह रहे हैं यार इसकी नौकरी कैसे लग गई। लाइफ के ये कॉन्सेप्ट अपने पूर्व प्रारब्ध कर्म के हिसाब से चलते हैं। हमारा सिर्फ एफर्ट्स लगाना होता है और धीरे धीरे प्रकृति हमें उस ओर धकेल भी देती है। लेकिन अब बात आती है यहाँ पर कि प्रारब्ध कर्म की, प्रारब्ध के हिसाब से जो सुख दुख का लेखा जोखा है वो हमारी लाइफ में ऐड हो चुका है। अब यहाँ पर हमें नवीन नए कर्म करने हैं। नए कर्म और प्लस क्रियमाण कर्म, कहें कि नवीन कर्म और क्रियमाण कर्म दोनों एक ही है। नवीन कर्म, क्रियमाण कर्म प्लस प्रारब्ध। क्योंकि जो नवीन कर्म हम करेंगे, मान लो आज किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, हम अपनी बुद्धि के अनुसार कोई कार्य कर रहे हैं, धन अर्जित करने का प्रयास कर रहे हैं, ये प्रयास आपके हाथ में है, ये क्रियमाण कर्म है। कुछ लोग तो इसको ये भी बोलते हैं कि ये भी प्रारब्ध आपसे करवा लेता है। अब इसमें कितनी सच्चाई कितनी झूठाई है ये कहना बड़ा मुश्किल है। हर व्यक्ति के एक अलग ओपिनियंस होते हैं। और दूसरा यहाँ पर बात है प्रारब्ध की, कि जो आप क्रियमाण कर्म करें अपनी जॉब को लेकर, तैयारी को लेकर हो गए, नौकरी के लिए या फिर किसी बिजनेस को लेकर, तो वहाँ पर जो प्रारब्ध है फल उसके हाथ में है कि आपका पूर्व कर्म कैसा था, आपका सुख कर्म आने में कितना समय बाकी है। मान लो आपने 2024 में कोई बिजनेस या जॉब की तैयारी चालू की और आप लगातार फेल हो रहे हैं, या फिर अभी आपको सक्सेस नहीं मिल रहे और आप हताश हो गए हैं, और जबकि पता चल रहा है कि आपका 2026 से सूर्य मत कहें कि भाग्योदय होने वाला है, लेकिन आप पहले से हताश हो गया। दोस्तों, जीवन में ये हताशा, आपकी निराशा आपके मन की वो ताकत बन जाती है जो कि जीवन में कभी नहीं होनी चाहिए। कि आप अपने मन को खुद शक्ति प्रदान कर रहे हैं, और वो भी नेगेटिव वाली। कि आपको ये समझना होगा, आज कोई भी चीज़ आपको मिल रही है तो वो अकारण नहीं मिल रही। आज ये वीडियो आपको मिल रही है मान लो, अब यहाँ पर बात समझने की क्या है कि आप जो व्यक्ति कंपटीशन की तैयारी करता, क्या वो एफर्ट्स नहीं लगा रहा, क्या वो कर्म नहीं कर रहा, क्या वो अपना 100% नहीं दे रहा, लेकिन बहुत सी बार उसकी जॉब नहीं लगती। बहुत सी बार बहुत से लोग आवारा रहते हैं, या फिर कहें कि आवारागर्दी करते हैं। आवारा तो एक परिभाषा दी जाती है, अब कौन आवारा है कौन क्या ये तो वो ही जाने। और कम पढ़ता लिखता है और उसकी जॉब आसानी से लग जाती है, और फिर उस पढ़े लिखे को दुनिया टॉर्चर कर रही होती है, उसकी फैमिली ही टॉर्चर कर रही होती है, उसी व्यक्ति का एग्जाम्पल्स दिए जा रहे होते हैं। लेकिन क्या ये सही है? ये उसकी फैमिली को समझना चाहिए कि पूर्णतः गलत है। क्यों? आपका बच्चा अगर एफर्ट्स नहीं लगा रहा, प्रयास नहीं कर रहा, कर्म नहीं कर रहा, तो आप उससे कहते हैं। लेकिन मान लो वो अपने पूरे एफर्ट्स लगा रहा है, तो उस पर आप मानसिक दबाव मत बनाइए, क्योंकि मानसिक दबाव बनाने के कारण वो डिप्रेशन में जा सकता है, गलत एफर्ट्स लगा सकता है, गलत दौर में आगे बढ़ सकता है, नशे को अपना आदी बना सकता है, वो बहुत सारी चीज़ों में फिर फंस जाता है, और यही दुविधा का कारण है। उसके बाद आगे कॉन्सेप्ट जो बढ़ता है, फिर वो आ जाती है मैरिज, शादी, जो एक बड़ा कॉन्सेप्ट बन गया है। और बड़ा कॉन्सेप्ट इसलिए क्योंकि काफ़ी सारे मैसेजेस आते हैं, जवाब देना बहुत सी बार पॉसिबल नहीं होता, तो वीडियो बनाने के माध्यम से। अब इसमें देखने वाली बात यह कि लड़कों के लिए वो कॉन्सेप्ट कुछ अलग होता है, लेकिन लड़कियों के ऊपर वो बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करता है। क्योंकि लड़के तो देखिए सेल्फ कहें कि सब अपना अपना काम करते हैं, कुछ बाहर रहते हैं, कुछ अब बाहर की अपनी यात्रा को ही एक अपनी जीवन की यात्रा बना लेते हैं। लेकिन लड़के के लिए कॉन्सेप्ट अलग हो जाता है, क्योंकि लड़की घर से बाहर कहाँ पर जाए, या तो वो जॉब करे, लेकिन जॉब भी इतनी आसानी से नहीं मिल रही है, कुछ लोगों को तो मिलती ही नहीं है, या तो वो घर रहकर अपने ऑनलाइन काम कर सकती हैं। दूसरा, उनके लिए मैरिज एक बड़ी दुविधा का कारण बन गया है। तो उनको ये समझना होगा कि ये प्रारब्ध कर्म के अनुसार है, और जो होना हो रहा है वही हो रहा है। आपके मानसिक टेंशन लेने से, चिंता करने से, तनाव करने से कुछ नहीं होने वाला है। अब जो लोग ये आपको कह रहे हैं, इनको या तो आप अपने जीवन का कहें कि वो मान लो कि ये दुख है जो आपको भोगना है,
या फिर आप मेडिटेशन ध्यान के द्वारा अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग करने लग जाइए। ये स्ट्रॉन्ग हो गया तो बाकी सारी चीज़ें तुच्छ हो जाएंगी। ये बात आप हमेशा ध्यान रखें। जो अगर आपने ये कर लिया और आप इसमें करते चले गए अच्छे तरीके से प्रयास, तो वो कहते हैं आपको मोह किसी चीज़ का नहीं रहेगा। हुई तो हुई, नहीं हुई तो नहीं हुई। वो कहें कि आपके माइंड की फ्रिक्वेंसी ये हो जाएगी कुछ अलग ही लेवल की, जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। तो ये कॉन्सेप्ट धीरे धीरे आपकी लाइफ में चल रहे होते हैं। आप आज जिस भी एज में हैं और जिस भी चीज़ के लिए परेशान है, आप अपना पास्ट उठाकर देखिए। आपने एफर्ट्स लगाए, सारे काम किए, आप दुख ही दुख में आए हैं, चिंता ही चिंता में आए हैं, लेकिन क्या आपकी जीवन की यात्रा नहीं चल रही? कहीं भी तमी आपकी जीवन की यात्रा। आपको ऐसा लगा कि मैं कर्म नहीं करूँगा, लेकिन क्या फिर भी आप कर्म करने से रुके? नहीं रुके। ये यात्रा है। जब ये पॉइंट स्टार्ट हो चुका है तो जेड पॉइंट तक आपको धकेला जाएगा। एक बच्चा है जिसका जन्म हो चुका है, उसकी कुछ यातनाएं माता के गर्भ में होती हैं, वो उसकी याद नहीं रहती। फिर अब उसका जन्म हो गया है, तो ये थोड़ी है कि जन्म हो गया, अब उसके साथ उसके जो साथ उसके घटित होना है, तो क्या वो नहीं होगा? वो होगा, और तय समय के अनुसार होगा। वो बच्चा बड़ा भी होगा और बड़ा होते होते फिर वो बूढ़ा भी होगा, और जन्म से लेकर मृत्यु तक की उसकी यात्रा निश्चित है। आप कर्म कीजिए। बहुत सी बार वो कहते हैं एक फावड़े में पानी निकल आता है, बहुत सी बार आप पूरी सुरंग खोद लेते तो पानी नहीं मिलता। तो जीवन ऐसे ही चलता जाता है। आपको सिर्फ समर्पण करना है, स्वीकार करना है और अपनाना है। आपको अपने आप पर विजय प्राप्त करनी है। आपने मान लो कोई भी कर्म कर दिया, मान लो आप किसी जॉब की तैयारी कर रहे हैं और आप उस पर पूरी तरह फोकस हैं, अक्सर हैं, ठीक है, आप उस पर फोकस रहिए, अक्सर रहिए, लेकिन उस फल, उस प्राप्ति को लेकर तनाव और स्ट्रेस मत लीजिए। क्यों? आपके स्ट्रेस और तनाव लेने से वो फल नहीं मिलने वाला। आप सोच रहे हैं कि मैं स्ट्रेस लूँगा, तनाव लूँगा, चिंता में ग्रसित हो जाऊँगा तब वो मुझे मिलेगा, उसके बारे में सोचूंगा तो वो मुझे मिलेगा। यही आपकी सबसे बड़ी भूल है। पता चला कहीं आपके इसी सोचने की वजह से वो फल और दूर जा रहा हो। तो आप सबसे पहले अपने उसी काम पर फोकस रखिए। फल का कॉन्सेप्ट ही दिमाग से निकाल दीजिए। और ये करना थोड़ा डिफ़िकल्ट ज़रूर है। उस समय आपको ऐसा लगेगा कि फल का कॉन्सेप्ट दिमाग से अगर मैंने निकाल दिया या उसके प्रति आसक्ति मैंने नहीं दिखाई तो वो मुझसे छूट जाएगा। यही करना है आपको, अपना काम 100% करना है और वो छोड़ देना है। और छूट रहा है तो और भी अच्छा है कि आसानी से छूट रहा है। जो चीज़ छूट जाती है, जिस चीज़ का त्याग हो जाता है, अब वो चीज़ दुगनी रफ्तार से आपके पास आती है, क्योंकि अब आपको उसकी चाह नहीं है, मोह नहीं है। बहुत से लोग ईश्वर की प्राप्ति करने जाते हैं, अब उनके पास धन आता है, दौलत आती है, शोहरत आती है, नाम होता है, फेम होता है। क्यों? क्योंकि उसने एक ऐसा मार्ग पकड़ लिया है भगवत प्राप्ति का। अब ये सारी चीज़ें आना उसके लिए स्वाभाविक हो चुकी है। क्यों? ये माया का प्रभाव है कि वो भगवत प्राप्ति की ओर बढ़ रहा है। माया अपना प्रभाव दिखाती है, उसको सारी धन दौलत सब कुछ उसको देने लग जाती है कि ये किस राह पर व्यक्ति, क्योंकि माया अपनी माया जाल फैलाएगी। लेकिन जो व्यक्ति भगवत प्राप्ति की ओर बढ़ता है वो ऐसा नहीं कि माला लेकर जप करने लग गए, रट रहे हैं, भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, श्रद्धा मन में है ही नहीं, ध्यान तुम्हारा और कहीं भटक रहा है। आपको बहुत से लोग तो ऐसे हैं भगवत प्राप्ति की ओर बढ़ जाते हैं कि मैं उस ओर बढ़ूंगा तो धन मेरी तरफ आएगा। अरे पकड़ के अभी धनी बैठे हैं वो। तो ये सारी चीज़ें हमारी लाइफ में चल रही है कि हम पकड़ कर ही गलत चीज़ें बैठे हैं। ऐसे हमारा ओपिनियन है, आपका ओपिनियन कुछ अलग हो सकता है। ऐसा हमारा ओपिनियन है कि हम चीज़ों को गलत को पकड़ कर बैठ गए। वो कहते हैं गिलास पूरा है, अब उसमें आधे पानी से भरा है, आधा खाली है। हम उस आधे भरे हुए को, उसमें एंजॉय, उसके प्रति समर्पण, उसकी कद्र करना, उसको समझें। हम तो पूरे आधा जो खाली है उसमें घुसे पड़े हैं, उस आधे की हमको कदर ही नहीं है। और जब वो आधा भी चल जाता फिर मन में आता है यार ये आधा तो था, कम से कम समय रहते इसकी कदर कर ली होती तो आज ये दिन ना देखने पड़ते। लोगों को बाद में समझ में आता है और फिर से वो पछतावा करते रह जाते हैं। देखो लाइफ नॉट ईजी, लाइफ ईजी नहीं है। जीवन खुद एक संघर्ष है, आपको इसमें जीवन यापन करना है। लेकिन आप सोच रहे हैं दुख 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 का रोना रोते रोते आप जीवन का संघर्ष कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा आपके लिए पेचीदा हो जाएगा। क्यों? आप अपने मन को शक्ति प्रदान कर रहे हैं दुखी होने की। इसको इतनी शक्ति मत दीजिए, इतना भोग मत दीजिए। आपको हर सुख की अवस्था में भी दुख ही नजर आएगा। ये बात आप ध्यान रखें। आप जितना मानसिक प्रेशर क्रिएट करेंगे अपने आप के ऊपर, परिस्थिति हर बार एक छोटी सी टेंशन भी आपको उतनी ही बड़ी नजर आएगी। ये बात आप ध्यान रखें। क्यों? अब लाइफ में जैसे हम कोई छोटी टेंशन लेते हैं, ठीक है,
बड़ी टेंशन आई जब भी टेंशन ली, छोटी टेंशन फिर टेंशन ली, पता चला वो टेंशन नहीं है। अगर हम उस समय अपने आलस को छोड़े तो हम इसका निपटारा कर लें, लेकिन हमने उसको भी उतनी शक्ति दी। अगली बार बड़ी टेंशन आई, उसको शक्ति देते चले गए, शक्ति में अब एक छोटी सी टेंशन आई, किसी ने आपका फ़ोन ही नहीं उठाया, आप उस बात को दिमाग में लेकर बैठ जाएंगे, उसके प्रति अच्छे ख्याल, बुरे ख्याल, कल्पनाएं, आपने उसके ऊपर जो एहसान किया है, आपकी जो संवेदनाएं हैं, अच्छा सोचना, बुरा सोचना, सारी कल्पनाएं मन में हो जाएगी। और फिर वो व्यक्ति आगे से या तो कॉल कर देता है या आपका दूसरा कॉल उठा देता है और वो बोलता है कि यार मैं बाइक चला रहा था इसलिए आवाज़ नहीं सुनाई दी, और आपका मन शांत हो जाता है। फिर एहसास होता है कि सारी कल्पनाएं मैंने क्यों की थी। सारे व्यक्ति इसका भी एहसास नहीं करते, लेकिन जो कुछ लोग शांत स्वभाव के होते हैं और ऐसी कल्पना हो गई है तो वो ये सोचते हैं कि यार इन कल्पनाओं की आवश्यकता क्या थी। ये आपने अपने मन को शक्ति प्रदान कर रहे हैं, ऐसी कल्पनाओं से अपने मन को बचाना है। भाई फ़ोन नहीं उठाया, ये कॉन्सेप्ट था कि भाई आपका फ़ोन करना था, उसने उठाया नहीं, ठीक है, अब जब उठाएगा तो उसको भजन सुना लेना, उठाएगा तो उससे रीज़न पूछ लेना। लेकिन फ़ोन आपने किया, फ़ोन आपने नहीं उठाया, ये बात यहीं ख़त्म हो गई। अब अपनी लाइफ को वैसे एंजॉय करो, क्योंकि आपका जो कर्म था फ़ोन करने का ही था, कर दिया, वापस रख दिया, नहीं उठाया, ठीक है, बाद में कर लेंगे। अब आप अपने मन में उन सारे विचारों को शक्ति प्रदान करने लग गए, सारी कल्पनाओं को खोजने लग गए, अच्छा बुरा सब कुछ, और पता चला उधर से ही फ़ोन आ गया आधे घंटे बाद, जबकि आधे घंटे सिर्फ आपने कल्पनाएं की हैं और जिनकी कोई वैल्यू नहीं है। बस हमने हमारे मन को शक्ति प्रदान करी और हर बार हमारा मन यही करता है, हमें उस ओर ही ले जाता है, मन हमारा उस ओर ले जाता है, लेकिन हमें उसको रोकना है कि भैया कहाँ पर लेके जा रहा है। तुम कल्पनाओं की क्या शक्ति है, कोई शक्ति नहीं, सिर्फ कल्पनाएं मात्र है। व्यक्ति किसी को और आकर्षित हो जाए तो सिर्फ कल्पनाएं करता रहता है, जबकि उसको खुद को पता है कि ले उधर का कोई रास्ता ही नहीं है मेरे लिए, सिर्फ कल्पना मात्र है, और वो कल्पनाओं में खोया रहता है और अपने मन को शक्ति प्रदान करता रहता है। इस मन की शक्ति को ऐसा नहीं देना है, आपको इसको रोकना है। मन जैसे किसी की ओर आकर्षित हो रहा है और पता चला कि अब वो लेफ्ट में है और लेफ्ट में आपको देखना है, और आपका मन आपको इतनी तीव्र गति से उस ओर दौड़ाएगा कि देखना है हर हाल में, चाहे आँख यूँ घुमा के टेढ़ी करके ऐसे कर ले, क्योंकि मन बहुत चंचल है, आपको घुमा कर मानेगा। लेकिन आपकी इच्छा शक्ति अगर प्रबल है कि तो उधर तो देखना ही नहीं है, कि चाहे आंखें बंद कर लूँगा, मन को शक्ति प्रदान नहीं करूँगा। ये मन आपका, आप यकीन मानिए, 1 महीने के अंदर अंदर ऐसा आ जाएगा कि आपको सामने पेड़ है तो पेड़ नज़र आने लग जाएगा। आज हमको पेड़ है सामने, पेड़ की तरफ देखते हैं तो आंखें पेड़ देख रही होती हैं, मन तो हमारा कहीं और पहुंच चुका होता है, हमें पता ही नहीं, और पता भी है, हम उधर की कल्पनाएं चालू कर देते हैं और पेड़ सामने से हट जाता है। पेड़ सामने ही होता है लेकिन आंखों से भी अब ओझल हो जाता है, क्योंकि मन और कहीं पहुँच गया। और जब आप मेडिटेशन, ध्यान और इन सब चीज़ों को अपनी लाइफ में उतारते हैं, योगा हुआ, कहें कि अनुलोम विलोम, ये ऐसी चीज़ें कि श्वास को पहचानिए कि श्वास की क्या ताकत है, इसमें प्रबल शक्ति है। आपने एक बार अपने मन को वश में कर लिया तो जीवन में और किसी को वश में करने की आवश्यकता नहीं है। धन दौलत, ये रिश्ते नाते, सब एक माया जाल का प्रभाव ही हट जाएगा आपके ऊपर से। आप कहोगे कि ये क्या है, कागज़ के टुकड़े, तुच्छ। आज हमको उन सब चीज़ों में शर्म आती है, लेकिन हम सब चीज़ उनसे बंधे हुए हैं। आप एक बार चालू कीजिए और अपने आप को इसमें कर दीजिए। और आपकी बहुत से लोग शादी को कॉन्सेप्ट को लेकर है तो वो मेडिटेशन ध्यान जरूर करने लग जाएं। जिन लोगों की एज ज़्यादा उनको हो रही है कि लग रही है और टॉर्चर बढ़ रहे हैं या फिर और चीज़ें बढ़ रहे हैं, उन लोगों को खासकर मेडिटेशन ध्यान करना चाहिए। अगर उनकी शादी नहीं हो रही है, उम्र बढ़ गई है, कुंडली नहीं है, कुछ भी हो, XYZ, मेडिटेशन ध्यान हर अवस्था में आपके काम आने वाला है। चाहे अच्छी अवस्था हो, बुरी अवस्था हो, कुछ समझ में आ रहा हो, नहीं आ रहा हो, हर अवस्था में ये बात आप ध्यान रखें। धन्यवाद।